आगे बढ़ेंगे खबरों में। उस बीच बड़ी जानकारी, बीजेपी संगठन से जुड़े कई नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। 100 से ज्यादा लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और बताते चले कि 100 से ज्यादा लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बीजेपी संगठन से जुड़े कई नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। 100 से ज्यादा लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़े झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी संगठन से जुड़े जो कई नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं, क्योंकि आगामी 5 अक्टूबर को मतदान होना है हरियाणा में, लेकिन उससे पहले बीजेपी को एक बड़े झटके के तौर पर भी देख सकते हैं कि बीजेपी संगठन से जुड़े ये कई नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए। पानीपत शहरी की बात करूं, पानीपत शहरी सीट है, पानीपत ग्रामीण अलग सीट है। पानीपत शहरी में 125 बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने, जिन्हें पूर्व मंडल अध्यक्ष, कई मोर्चों के अध्यक्ष, मतलब ज्यादातर कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, 125 के करीब आज इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। इसको मैं बड़ा विस्फोट कहूंगा बीजेपी संगठन में, जिले में, पानीपत में। तो विजय शर्मा के अलावा और लोग भी हैं। 125 ने आज कांग्रेस का पटका पहना भी 1-1.5 घंटा पहले हुआ है। ये इनका पार्टी छोड़ने वालों का आरोप है कि जो बीजेपी के विधायक है, शहरी विधायक प्रमोद बीज पर आरोप लगा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हैं। वो जो दरबारी लोग हैं, जो उनके आगे पीछे घूमते हैं, उनको फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन इनको पूरा सम्मान भी नहीं मिलता। तो प्रमोद बीज विधायक को लेकर नाराज है कि बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था कि कुछ कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है, लेकिन जो पसंद के, जो करीबी लोग हैं, जो दरबारी टाइप रहते हैं, उनको इनाम दिया जाता है। ये उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया कि एक नेता है पार्टी के, जिले के उपाध्यक्ष हैं, उनके दोनों बेटों की नौकरी लगवाई गई और कुछ तरह से फायदा पहुंचाया गया। तो इस तरह के आरोप लगाकर इनका ये कहना है कि चुनाव का टाइम था, हमारी आत्मा नहीं माने कि हम इस पार्टी में रहें। अब जिनसे भेदभाव होता है पार्टी से, कार्यकर्ताओं की मान सम्मान नहीं होता, तो 125 लोगों ने अब ज्वाइन किया और कांग्रेस खेमे में, कांग्रेस के नेताओं में, समर्थकों में उनकी बाँछें खिल गई है कि इतना बड़ा विस्फोट हुआ है बीजेपी में। इसको अपनी जीत और अपनी ताकत से जोड़कर देख रहे हैं। लिहाजा संगठन के लिए एक बड़ी मुसीबत हो गई है कि जिला स्तर का जो संगठन है, उनमें मोर्चों के कई अध्यक्ष हैं, कोई पूर्व अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं और एक मंडल अध्यक्ष। इस स्तर के लोग जिनका काम पार्टी को ऑर्गेनाइज करना, पार्टी के कामों की देखभाल करना, दूसरे लोगों को लाना, मोबिलाइज करना बीजेपी के पक्ष में, लेकिन उन्हीं लोगों ने, 125 लोगों ने आज पार्टी छोड़ी और कांग्रेस का दामन थामा है। इससे कांग्रेस की बढ़ती हुई ताकत का एहसास लग रहा है। जी अब बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि कहीं ना कहीं अब भारी जो फूट तब भी देखने को मिली थी जब बीजेपी में टिकट बंटवारा किया गया था, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। उस बीच भी कई बड़े और दिग्गज नेताओं ने तो पार्टी से अलविदा कह दिया था, जिसके बाद भी ये कहा जा रहा था कि रूठों के मनाने का सिलसिला लगातार जारी है और हम उनको मना लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा झटका तब भी लगा था और एक बार फिर से करीबन 100 से अधिक नेता और कार्यकर्ता ने पार्टी छोड़ दी है। देखिए, जया, होता तो चूंकि चुनाव का समय ऐसा होता भी है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना सुरक्षित भविष्य चाहता है पार्टी में, या उनके कुछ इंटरेस्ट भी अपने हो सकते हैं। लेकिन चुनाव के इतर देखें कि जो मान सम्मान की बात है, जब नेता कहते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, उसके बिना कुछ नहीं होता, तो प्रभु उनका ये मानना है कि खाली दिलासा दिया जाता है। जो जिनके पास पद है, जो संगठन में बड़े पदों पर है या खुद विधायक है, जैसे यहाँ पानीपत में है, वो अपने करीबी लोगों को फायदा, एक आरोप ये भी लग रहा है कि कांग्रेस के लोग जो उनके पास आते थे, नेताजी के पास, उनके कामों को तवज्जो देते हैं, काम करते हैं, लेकिन अपने मूल कार्यकर्ता जो है, उनकी पब्लिक से जुड़ी जो समस्याएं हैं, कोई शिकायतें हैं, उन पर टाल मटोल होता रहा है। लेकिन जो कांग्रेस समर्थित लोग हैं, कांग्रेस विचारधारा के हैं, उनका काम होते देखकर उनको दुख हुआ कि जो पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं, जो मान सम्मान की बात है, उनके इलाके के लोग, जो समस्या प्रॉपर्टी आईडी की बात है, परिवार पहचान पत्र, जो एक जनरल शिकायत है हर जगह कि उनसे उनको काफी मतलब परेशानी हुई है, प्रॉपर्टी आईडी में पैसा देना पड़ा, चक्कर लगाने पड़े, आखिर दलालों के सहारे लेकर प्रॉपर्टी आईडी बनी, तमाम शिकायतें थी। लेकिन बड़े नेता इस पर अनदेखी करते रहे। वो उनका रवैया ये था कि आप छोड़ो,
मतलब उसको टाल मटोल करते थे, लेकिन जो उनके पास अपने लोग आते हैं, करीबी लोग जान पहचान के, उनके काम करते थे, जो कार्यकर्ता काम लाते थे वो नहीं करते थे। इसी से गुस्साकर आज एक बड़ा विस्फोट पानीपत में बीजेपी में हुआ है। 125 लोग हैं गिनती में, काफी भीड़ थी और उन्होंने आज कांग्रेस का पटका पहना है। बिल्कुल है, क्योंकि ये भी देख सकते हैं जब कार्यकर्ता और यहाँ पर जब टिकट बंटवारा था उस दौरान भी कार्यकर्ताओं की तरफ से साफ तौर से कहा गया था कि जो उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है और प्रत्याशियों को टिकट दी गई है वो ज्यादातर ऊंचे रसूख वाले चुने गए हैं, या फिर जिस तरह से आपने बताया कि जो बड़े नेता है उनको ही टिकट दिया गया, हमारी तरफ हमें तवज्जो नहीं दिया गया। देखिए जया, एक इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ, ये लोग जब कांग्रेस के दफ्तर में ज्वाइन करने आए, इनमें जो विजय शर्मा है पूर्व मंडल अध्यक्ष, अब उनका ये कहना है कि कांग्रेस जब विपक्ष में, उन्होंने भाषण में बोला है, बाइट भी दी लोगों को, ये मीडिया को, कि जब बीजेपी जब विपक्ष में होती है तो ईटिंग और मीटिंग की बात करती है। ईटिंग और मीटिंग जब कभी बीजेपी विपक्ष में होती है, इनका कहना है मैं 24 साल से हूँ, तो ईटिंग और मीटिंग की बात होती है जब बीजेपी विपक्ष में होती है। जब सत्ता में आती है तो ईटिंग, मीटिंग और चीटिंग शुरू कर देते हैं बड़े नेता, मतलब अपने हित साधते हैं, वो कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल करते हैं। तो अब 2019 से 24 का जो पीरियड है, उन्होंने मेहनत की, पार्टी के लिए जीत कर आई, सरकार बनी, लेकिन अब ईटिंग मीटिंग से इतर सरकार में आते ही ईटिंग मीटिंग और चीटिंग शुरू हो जाती है। मतलब चीटिंग, कार्यकर्ताओं की अनदेखी, मान सम्मान न देना, जो पब्लिक की शिकायतें वो लेकर आते हैं, पब्लिक में मिल वो लोग रहते हैं, वो बताते हैं कि हमारी क्या तकलीफ है, तो उनको विधायक जी ये कहते हैं कि आप छोड़ो इनको, मतलब टाल मटोल करते हैं। तो इस वजह से इनमें आक्रोश बढ़ रहा था और आखिर इन्होंने आज पार्टी को छोड़ दिया। बिल्कुल, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।